आम चुनाव चल रहे हैं, 2 फेजेस की वोटिंग हो गई है, 5 चरणों का मतदान बाकी है। जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें बिहार की सारण सीट भी है, जिसको हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार रखा है। राजीव प्रताप रूडी यहाँ से 4 बार संसद पहुँच चुके हैं और पिछली 2 दफ़ा वो लगातार जीत चुके हैं और इस बार अगर जीतते हैं तो हैट्रिक हो सकती है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी संसदीय यात्रा इसी सीट से शुरू की थी 1977 में और वे चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी हैं वो भी पहली बार संसद सारण की सीट से पहुंचे, इसलिए मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। हमारे साथ अभी राजीव प्रताप रूडी हैं। रूडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 कहा यह जा रहा है कि रोहिणी आचार्य जो आपके मुकाबले में हैं, उनके सोशल मीडिया को आप देखें, उनके हैंडल्स को देखें तो एक कोट लिखती हैं और वो कहती हैं कि जिसने सारण के विकास को रोका उसको नहीं देना है मौका। ये इशारा आपकी तरफ है। नहीं, पता नहीं। हम तो यहाँ पिछले 38 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। ये मेरा गांव है जहाँ से आप कनेक्टेड हैं। गांव का नाम अमनौर है, प्रखंड का नाम अमनौर है, थाना अमनौर है और पंचायत अमनौर हरनारायण है। तो ये मेरा एड्रेस है और ज़िला में किसी से भी पूछेंगे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पत्रकार हो, तो उनको पता है कि राजीव प्रताप रूडी का पता क्या है। और जो 5-10 दिन पहले क्षेत्र में आया हो और जिसका क्षेत्र में ऐसे भी पता नहीं था और वैसे भी पोस्टल पता नहीं हो, उन्हें कैसे पता चल गया कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं। और आश्चर्य है कि तो हमने सोचा कि एक आप पत्रकारों ने हमारे लिए थोड़ा संकट उत्पन्न कर दिया कि जो 10 दिन के राजनीति में व्यक्ति आया है उससे 30 साल के राजनीतिक से सवाल पूछने लगे हैं। तो मैंने कहा कि भाई रोज रोज आपके सवालों का उत्तर कि विकास हुआ है नहीं हुआ है, रूडी जी कैसे हैं नहीं कैसे हैं। तो एक तरफ मैंने एक पर्चा छपवा दिया और मुझे विश्वास है कि आप पत्रकार लोग भी खूब अच्छा एडिटिंग करते हैं, पढ़ते हैं और सब लोग पढ़े लिखे हैं और हमसे सब लोग बेटर हैं, क्योंकि सवाल पूछने वाला हमेशा ज़्यादा उत्तर देने वाले से ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज़्यादा समझदार होता है। उसी प्रकार से विपक्ष में भी जो लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कामयाब हैं या कामयाबी के उस शिखर पर जा चुके हैं, वो भी सवाल उठाए तो प्रत्याशी को देना ही पड़ता है। और इसीलिए हमने एक पत्रक छपवाया है और अगर आपके टेलीविज़न पर दिखे, और ये जल्दी में है, तो इसमें एक एक काम जो कार्यान्वित हो चुका है, जो कार्यान्वयन के क्रम में है और जो प्रस्तावित है, जिसका डीपीआर तैयार है, तो ये है 33,000 करोड़ का। बाकी और पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हवाई अड्डा है, स्टेडियम है, वो अलग है। तो जो पढ़ ले सकते हैं, अब पता नहीं हमारे विपक्ष के लोग पढ़ना लिखना पसंद करते हैं या पढ़ना लिखने पर विश्वास करते हैं, है कि नहीं। तो ये कागज, अब आप ये भी सवाल उठा सकते हैं कि हम कैसे मान लें सही है। तो भाई चुनाव है, चुनाव में कोई झूठ तो बोल नहीं सकता है, बोलना भी नहीं चाहिए और चुनाव में गलत आरोप भी नहीं लगाना चाहिए, उस पर भी केस हो जाता है। तो ये पत्रक प्रकाशित है, इसको मंगा करके अगर एक भी चीज़ गलत लगे तो चुनाव आयोग में शिकायत लगाना चाहिए कि राजीव प्रताप रूडी जी गलत कह रहे हैं। तो ये सब आज के बाद ये सवाल आप नहीं पूछेंगे, ये पत्रक पढ़ा कर उनसे पूछेंगे कि सच है कि झूठ है। और इसीलिए मैंने पत्रक आज सबसे पहले निकाल लिया अपने कार्यकर्ताओं कह के कि ये सवाल वहीं ख़त्म कर दीजिए। और ये 33,000 करोड़ पूरे भारत में, क्या मतलब बिहार में तो कहीं नहीं, पूरे भारत में शायद कोई ऐसा जिला होगा जिसमें इतना निवेश आ रहा होगा। अगर आपकी बात में मानूं कि सारण में उतना विकास हुआ है जितना देश के शायद ही किसी और ज़िले में हुआ है, तो आपने जो फहरिस्त मुझे दी और जो आपकी ओपोनेंट रोहिणी आचार्य हैं वो जो कह रही हैं कि यह जो कहना कि एनआरआई बेटी, बाहर की आई बेटी, किडनी दे करके टिकट लेने वाली बेटी, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, वाजिब ज़रूरी मुद्दों पर लड़ाई नहीं हो रही है और ना बीजेपी लड़ना चाहती। देखिए, एक तो बात, आपके सवाल बहुत अच्छे राणा जी, और ये सवाल इसलिए अच्छे हैं कि एक तरफ जिस व्यक्ति को आप प्रत्याशी कह रहे हैं, दरअसल वो प्रत्याशी है नहीं, वो तो एक मुखौटा है। और
दरअसल सारण के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी से है, ये राष्ट्रीय जनता दल से है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक मुखौटा है जिससे आप चुनाव की बात कर रहे हैं। तो इसलिए और एक बात कि कुछ भी चीज़ें हों, अपने अपने रखने का तर्क अलग होता है। मैंने तो आज तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, जबकि प्रतिद्वंदी ने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, पता नहीं हमको स्मरण आ रहा है। एक बार राजीव प्रताप रूडी को कहा कि इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता हो, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना समझदार नहीं हूँ, 5 दिन पहले क्षेत्र में आने वाला मुझे बेवकूफ़ कहते। फिर भी हमने कहा बच्चों से गलती होती रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42-43, इसमें बेचैनी हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है, हमने इस पर नहीं किया। फिर उन्होंने किसी दिन एक दिन कुछ बयान में कह दिया कि पड़ोसी मेरे प्रदेश अध्यक्ष पड़ोसी के बच्चे हैं तुम्हारे। अब अगर आप इस तरह से चूकिएगा तो प्रहार तो सामना करना ही पड़ेगा, और सबका शब्द एक जैसा नहीं होता, राजीव प्रताप रूडी जी जैसा नहीं होगा। तो फिर आप अपने आप ही प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं गलतियों पर गलती हम करते जा रहे हैं। तो थोड़ा अनुभव का अभाव तो है, और हम कहेंगे कि उनके जो इलेक्शन मैनेजर हैं, और देखिए लालू जी जैसा मजा हुआ राजनेता तो हम तो 30 साल से, आपने थोड़ा मेरा फिगर थोड़ा गड़बड़ कर दिया राणा जी। मैं 96 में यहाँ जीता, 99 में जीता। नहीं रोडी जी, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहता कि आप लगातार 2 बार जीते हुए हैं, मेरा लोकसभा में 5वां हो जाएगा इस बार। मुझे पता है कि 4 बार आप जीत चुके हैं, लेकिन ये हैट्रिक वाली बात, हैट्रिक की बात कर रहे हैं तो मेरा पुराना इतिहास को आप छिपा देते हैं। तो हम एक बार हाँ नहीं, मैंने हम उतने रामशेखर बाबू पूजनीय थे और बहुत ही वरिष्ठ थे, हमारी तुलना हम उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते, बड़े नेता लोग थे। हम तो बहुत साधारण पॉलिटिकल वर्कर हैं। एक बार यहाँ से विधायक रहे डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, रघुनाथ, जगन्नाथ, एक ज़माना हुआ करता था, उनमें से एक व्यक्ति को 27 साल की उम्र में हरा करके। फिर जब लालू प्रसाद जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा ये सब आप लोग हिस्ट्री को उलट के नहीं देखते, लालू प्रसाद जी जब यहाँ से मुख्यमंत्री थे, उनके 6 के 6 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के थे। उस समय भी राजीव प्रताप रूडी लोकसभा में जीत के चला गया। उनकी श्रीमती जी 1996 में जब वो मुख्यमंत्री थे, 1999 में भी हम जीते, और फिर 2008 में लोग राज्यसभा गए, 2010 में रिपीट हुए, 2014 में जीते, और राबड़ी जी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। और उसके बाद उनके समधी भी, जो आजकल उनसे नेचुरली उस समधी के साथ जो बर्ताव हुआ, उनकी बेटी के साथ जो हुआ, चंद्रिका जी की बेटी के साथ, ऐसा तो कोई घर परिवार, वो बच्ची जिस तरह से कह रही थी कि झोटा खींच के मारा जाता था, उन्होंने नाम लिया किसी के परिवार का, सीनियर अपने सास का नाम लिया, ऐसा तो कहीं नहीं होता है साहब। और आज गुस्सा है लोगों में, और उनके समाज के लोगों में भी। आप चंद्रिका जी के साथ जो व्यवहार हुआ, वो समाज में बहुत भयंकर गुस्सा है, गुस्सा बहुत है साहब, हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को राष्ट्रीय कहती है, और उनको सिर्फ अपने बच्चे ही मिलते हैं प्रत्याशी में। पाटलिपुत्रा से लड़ना है तो बड़ी बेटी जी लड़ेंगी, छपरा से लड़ना है तो छोटी बेटी लड़ेंगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है तो छोटा बेटा बनेगा, कैबिनेट में मंत्री बनना है तो बड़ा बेटा बनेगा। तो ऐसे नहीं चलता है, वो राष्ट्रीय जनता दल है। और हास्य का विषय ये है राणा जी, सबसे बड़ा हंसी का विषय है कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसका एक भी सांसद बिहार में नहीं है, एक भी लोकसभा, वो राष्ट्रीय जनता दल हो गए। और राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी का भी जिसका स्थिति नहीं हो, वो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करता है। तो ये सब हास्यास्पद स्थिति है। और छपरा में आप लोग हमसे इतना सवाल पूछते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है कि हॉट सीट बना करके, हॉट सीट है, हमको समझ में नहीं आता ये हॉट सीट क्या होता है। हम तो यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहते हैं, हॉट सीट तो उनके लिए है जो कल परसों आए हैं। आप लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर के आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंशवाद और भ्रष्टाचार को जोड़ करके लगातार अपना कैंपेन चलाते रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो आरजेडी की कमान संभाले हुए हैं, वो ये कहते हैं कि पिछली 2 दफ़ा में जो स्थितियाँ रही हैं, वो इस बात का इशारा करने लगे हैं कि बीजेपी को अंदाज़ा हो गया है कि हाथ से बाजी निकल रही है और प्रधानमंत्री अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। तो अपना बताएं ना कि अपना फिगर कितना है। लड़ रहे हैं 18 से 22 सीट पर, और बात कर रहे हैं जो
देश में 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है एनडीए का। अपना फिगर बताए ना, हमारे फिगर के लिए क्या जिक्र करते हैं? हम तो दो टर्म से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और तीसरे टर्म बढ़ रहे हैं। आप अपना बेचैनी है। बिहार में आप कितना जीतिएगा सो ना बताइए। छपरा जीतिएगा क्या? जनता आपके लोग आपके खिलाफ हैं वहां। तो आप जब अपने अब बताइए, अब हमको तकलीफ होगा कि नहीं? हम भी तो सेंसिटिव आदमी हैं। अब लालू जी इस गर्मी में पटना का कंफर्ट छोड़ करके छपरा में गिरे हुए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बच्चे इतने सीनियर लीडर को गांव गांव घुमाने का कोशिश कर रहे हैं, क्यों? लेकिन ये बात दूसरा है कि छपरा में अब व्यवस्था उनके जैसा नहीं है जो 1990 में था कि ना बिजली था, ना पानी था, ना सड़क था, ना तो अब तो घर घर में एसी है, घर घर में बिजली 24 घंटा है। तो लालू जी के लिए हम लोगों ने रोड भी अच्छा बनवा दिया है, नीतीश जी ने और प्रधानमंत्री जी ने। 24 घंटा बिजली, तो जहां भी रहे स्वस्थ रहे। अब डॉक्टर तो हम लोग विदेश से नहीं बुला सकते हैं छपरा में। जब तक गरीब का डॉक्टर नहीं मिलता है तब तक अमीरों के लिए हम लोग विदेश से डॉक्टर नहीं मंगा सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उनके परिवार में वो सीनियर हैं, स्वस्थ रहे। बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं उनके साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार उनकी सेहत की कीमत पर जीत हासिल करना चाहता है, यानी कि ये कह रहा है कि और उसके बाद इतना गर्मी में जबरदस्ती किए हुए कि आप मेरे यहाँ बैठिए, हमारे को चुनाव जितवाइए। रूडी जी, वोटर टर्नआउट 2 बार में बहुत कम रहा। हालांकि पहली बार के मुकाबले दूसरे फेज में लोग ज़्यादा आए हैं, लेकिन गर्मी बहुत है क्या वहाँ? 42-43। हम लोग जब सुबह से शाम तक निकलते हैं, शाम को लौटते हैं, साबुन से मुंह धोते हैं कभी कभी, और उसके बाद थोड़ा सा लगाते हैं, थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा जल गया है, थोड़ा लगाया जाता है तो पड़पड़ा। अब खा हम क्या गइल बा। कहें, अब देहात में हम रहते ये हैं। सारे शब्द अब आप लोग तो भोजपुरी हमको के सिर्फ हैं, समझते बेसस हैं कि हम पायलट हैं और राजीव जी अंग्रेजी बोलते अच्छा हैं, भोजपुरी लेकिन रउआ बोलते तो हैं। जानी लगे हम भोजपुरियो ठीक ठाक बोलीला, लेकिन ये बात तो केहू बोलेला ना वैजा हमरा से। हाँ, एक सवाल आपका जो ओपोनेंट है, मैंने कांग्रेस और आरजेडी दोनों को मिला करके मैं रख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती या विकास से उसने देश में करा, सारी बातें क्यों आ गई हैं? क्योंकि बीजेपी असली मुद्दों पर चुनाव नहीं जीत सकती। पता नहीं उनको सुनाई ऐसा देता है। मुसलमान भी अब हमारे साथ बड़ी संख्या में। देखिए, भगवान राम का आशीर्वाद सबके लिए है। अब हम तो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब हमारे चुनाव प्रचार में यहाँ आए हैं तो सबसे पहले हरिहर नाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। तो भगवान के शरण में जाए हुए किसी का कोई उपाय नहीं है, और भगवान के शरण में तो जाना ही पड़ेगा सबको, चाहे हम हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो। है वहाँ, क्योंकि ये बड़ी सच्चाई है बिहार यूपी में वोट के दौरान की, तो यादव और राजपूत ये दोनों लगभग बराबर बराबर हैं। मुसलमानों की आबादी यादवों के साथ लग जाती है, बनिया और दूसरी जातियां जो होती हैं राजपूतों के साथ लग जाती हैं, और लड़ाई कमोबेश इसी तरीके से होती है। इस बार क्या ऐसे ही लड़ाई होगी या फिर कुछ बदलेगा? मेरे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का देश में अकेला एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है राण जी, जहां 2004 में बिना काउंटर माइंड हुए हुए, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर बन गए तो बिना काउंटर माइंड किए हुए 1400 सीटों पर पूर्ण मतदान हुआ। बीपीएससी का क्वेश्चन होता है, भारत के 80 साल 70 साल के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ है। तो हम तो हार्ड ग्रूम्ड पॉलिटिशियन हैं। लेकिन आप कभी कभी हमसे भी भोजपुरी छोड़ के, हम कहने का मतलब है हम बहुत लंबा है। मेरा फर्स्ट करियर पॉलिटिक्स है, हार्डकोर पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देती है, याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं टिकट देती है आप किसी जाति के हैं। अगर आप सिटिंग एमपी हैं तो आपका पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस कैसा है, आपके स्टैंडिंग कमेटी में परफॉर्मेंस कैसा है, आप इंटरनेशनल, जैसे मैं WTO पर पार्लियामेंट में सिंगल पार्लियामेंटेरियन हूं जो WTO के फोरम पर भारत के पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से कनेक्ट है कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री के काम और जो योजनाएं हैं भारत सरकार की योजनाएं उसको अपने यहाँ कार्यान्वित। आज हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड अगर बिहार में कहीं बना है तो छपरा में बना है। आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपने भारत सरकार की योजनाओं को और आपने देश के प्रधानमंत्री के उन कार्यों को लोगों तक पहुंचे हैं, उसका कितना आपने उसको कनेक्ट किया है, कई सारे, और आपने पार्टी से आपका कनेक्ट कैसा है, वर्कर से कनेक्ट किया, तब जाके इज गोइंग टू बी योर कैंडिडेट। आई फिट, पॉसिबली आई फिट इन दैट क्राइटेरिया, सो आई एम सिटिंग हियर एज अ कैंडिडेट। हमारे यहाँ मेरा अधिकार नहीं है कि छपरा से मैं बार बार चुनाव लड़ूं, ऐसा नहीं है। रूडी जी, चुनावी व्यवस्था के बीच में आपने समय निकाला, मुझसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको आप कैसा एक बार लगता है फिर छपरा जब आते हैं, ऐसी संसद सड़कें पहुंचे देखते और हैं, सारण 24 की घंटा सीट से 24 घंटा बिजली नहीं, देखते हैं, बोलते मुझे क्यों नहीं है? आप तो गांव आते हैं, बहुत छोटा लगाएं आदमी हो। थैंक यू वेरी मच। और संसद में पहुंचे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।